हाय एवरीवन। ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और हम अपने पेज के ऊपर इवेंट्स लगा के कुछ भी चीज़ करवा सकते हैं, अपने एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र क्लिक करता है किसी बटन पे तो हम कोई टास्क करवा सकते हैं। अगर यूज़र मान लो ड्रैग करता है किसी चीज़ को तो हम कोई टास्क करवा सकते हैं। यूज़र किसी भी एलिमेंट के ऊपर हवर करता है तो हम कुछ करवा सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं, जैसे डबल क्लिक करना और मतलब ये सारे इनपुट करना, कोई भी की प्रेस करना, ये एक तरह के इवेंट होते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, जो कि इवेंट को हम लिसन कर सकते हैं। अपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर हम इवेंट लिसनर लगाते हैं और फिर उसके बाद जैसे वो इवेंट होगा हमें पता चल जाएगा कि ये इवेंट हुआ है। यानी कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने क्लिक किया है तो हमें पता चल जाएगा कि यूज़र ने क्लिक किया है, और उसके बाद हम कोई भी कोड रन करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। तो चलो हम अपने स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ इवेंट लिसनर कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक HTML की फ़ाइल बना रखी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, और स्क्रिप्ट तो एम्प्टी ही है, इसमें स्क्रिप्ट फाइल में कुछ नहीं है, और स्टाइल में कुछ मैंने CSS रखा है। ये ऑलरेडी एक पुराने वीडियो का जो कोड है वो है, आपने अगर फॉलो किया होगा, जिसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्स को कैसे क्लोन करते हैं, कैसे अपेंड करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को। तो उस वीडियो में हमने यही वाला HTML यूज़ किया था। अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। इसका स्टार्टर कोड आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, वहां से स्टार्ट कर सकते हो आप। अगर आपके पास ऑलरेडी कोड है ये वाला तो आप वही पुराना कोड ही ओपन करके स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डार्क मोड मैंने ऑन कर दिया है। आपके सिस्टम में हो सकता है कुछ ऐसा दिख रहा हो, लेकिन आप भी चाहो तो डार्क मोड ऑन कर सकते हो। मैं डार्क मोड प्रेफर करता हूँ, जितने केसेस में हो सकता है मैं डार्क मोड ऑन करके पढ़ाता हूँ। ये डार्क मोड मैंने ऑन कर रखा है। अब हम एक इवेंट ऐड करते हैं। अब इवेंट हम क्लिक इवेंट ऐड करेंगे। अब क्लिक जो है वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमने देखा है एक बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट होता है उसमें हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि हम चाहें तो हम अपने इस H1 के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। H1 एक हेडिंग एलिमेंट है, इस पर क्लिक करने का कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन हम इस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना कर्सर ले गए, ये क्लिक कर रहे हैं अभी, तो अभी क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, कंसोल में भी कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो क्लिक ही कर रहे हैं। हमें क्लिक करने से किसने रोका है? हम इस कार्ड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, इस एम्प्टी स्पेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, कहीं भी हम क्लिक कर सकते हैं। मैं क्लिक की बटन दबा रहा हूँ, आप अगर ध्यान से सुनो, क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो हम इस इवेंट को लिसन करेंगे। अब कैसे लिसन करेंगे? यहाँ पर जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है वो होता है ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लगा के। अगर यहाँ पे लिखोगे ऑन, तो ऑन से बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, लेकिन हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक क्योंकि हमें क्लिक करने पे कुछ करना है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें console डॉट लॉग और फिर इसके अंदर हमें सिंगल कोट यूज़ करना पड़ेगा। अगर डबल कोट यूज़ कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे HTML को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर आप बाद में ये क्या है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सिंगल कोट या बैक टिक्स यूज़ करना है। चलो सिंगल कोट यूज़ कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग क्लिक। ये मैंने इतना चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं, देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे कंसोल के अंदर देखो प्रिंट होके आ रहा है ये हेडिंग क्लिक। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ इसको, अभी आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। मैं जैसे H1 को क्लिक करूँगा ये पूरा प्रिंट होके आएगा हेडिंग क्लिक्ड। अब H1 कहाँ से कहाँ तक है? ये जहाँ तक टेक्स्ट दिख रहा है वहीं तक नहीं है, H1 हमारा यहाँ पर भी है। अगर मैं H1 को अपने बैकग्राउंड कलर दूँ स्टाइल में आके, H1 इसको बैकग्राउंड कलर अगर हम दे दें कुछ, मैं एक कोई सा कलर, वाइट सा कलर मैंने चूज़ कर लिया, जो भी कलर है मैंने चूज़ कर लिया, मैंने वो कलर दे दिया। अभी ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा H1 है। तो ये जो भी दिख रहा है बहुत ही लाइट सा दिख रहा है। कोई और कलर देते हैं, ये, हाँ, तो ये हमें एकदम क्लियरली दिखने लगा है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहीं भी जहाँ पे हमारा ये ऑरेंज कलर का जो भी आ रहा है,
यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा क्लिक होगा और यहाँ पे प्रिंट होके भी आएगा। तो अभी हम यहाँ पे हमने क्लिक इवेंट लिसनर लगा दिया है, और इवेंट लिसनर को हम देख भी सकते हैं कहाँ से, अगर हम इस एलिमेंट वाले टैब में जाएं, जो हमारा एलिमेंट वाला टैब है, इसके अंदर हम ये H1 को सेलेक्ट करें, यहाँ पर स्टाइल्स का टैब दिख रहा है, कंप्यूटर टैब दिख रहा है, लेआउट का टैब दिख रहा है, एक टैब दिखेगा इवेंट लिसनर्स का। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है H1 के ऊपर एक क्लिक इवेंट लगा है, और अगर आप में नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे ही इस एरो को दबाएंगे तो यहाँ पे कहीं दिख जाएगा। एक बार क्लिक करने पे हो सकता है ना खुले, जैसे एक्सेसिबिलिटी को मैंने क्लिक किया तो नहीं खुला, तो दोबारा क्लिक करने पे खुल जाएगा। और अगर तब भी नहीं खुलता है तो इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा करो और इसको थोड़ा सा जूम आउट करो, एक ही बार में दिखेगा सब कुछ, तो खुल जाएगा। थोड़ा सा जूम आउट कर दोगे तो एक ही बार में सब कुछ दिख जाएगा। ये देखो सारी चीज़ें दिखने लगी हैं। मैं जूम इन कर लेता हूँ, फिर से जैसे था वैसे कर देता हूँ इसको, और मैं इवेंट लिसनर खोल लेता हूँ इसमें, और यहाँ पे देखो ये क्लिक वाला इवेंट आ गया है। अगर मैं कोई और एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो देखो क्लिक इवेंट नहीं लगा है। अब अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं ये करता हूँ यहाँ से रिमूव, ये इतना चीज़, तो जैसे ही मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से क्लिक इवेंट चला जाएगा। जो यहाँ पे क्लिक करके आ रहा था ना, क्लिक लिखा था, वो चीज़ देखो गायब हो गया यहाँ से। फिर से मैं उसको रख देता हूँ, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ सीधा। इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ यहाँ पे, तो देखो क्या होता है, ये यहाँ पे रिमूव हुआ है लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं चला है कि वो रिमूव हो गया है। एक बार पेज को रिलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से नहीं पता चलेगा अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो, लेकिन हम अपने HTML से जैसे ही रिमूव करेंगे वहाँ से रिमूव हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम HTML से यहाँ से एक्चुअल रिमूव करेंगे तभी काम करेगा। मुझे लगा था कि यहाँ से कर देंगे तो भी शायद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, हम अपने HTML से जैसे ही रिमूव करेंगे ये मतलब रिमूव हो जाएगा, और अगर ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ इवेंट लिसनर, एकदम बेसिक। एक हम बिना जावास्क्रिप्ट का यूज़ किए हम सीधा HTML के अंदर लिख सकते हैं, और HTML के अंदर कंसोल लॉग लिख सकते हैं, और कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं। और कंसोल लॉग ही नहीं, अगर हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन होता, जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन अगर क्रिएट करूँ, फंक्शन से हाय, इस नाम से अगर मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ और कंसोल लॉग करता हूँ, मान लो हाय, ऐसे ही हाय प्रिंट करवा देता हूँ। और अब ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन के अंदर हम कुछ भी, कोई भी लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इस फंक्शन का नाम बता सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं इस फंक्शन का अगर नाम बता दूँ, अभी देखो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। जब ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो मैं अगर इसको रिलोड करता हूँ तो भी यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इवेंट लिसनर ऐड है, एक इवेंट लिसनर ऐड है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर ये कर दें, अपना से हाय वाला फंक्शन डाल देते हैं, तो देखो यहाँ पे से हाय डाल दिया, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो कंसोल के अंदर हमारे प्रिंट होगा। अगर हम क्लिक करते हैं तो कंसोल के अंदर प्रिंट होगा हाय हाय, बार बार प्रिंट होगा। और यहाँ पर अगर हम ओपन करते हैं तो देखो ये हैंडलर दिखा रहा है, और हैंडलर के ऊपर अगर हम हवर करते हैं जो ऑन क्लिक लिखा है, तो मैं छोटा सा ये पॉपअप विंडो टाइप में आ रहा है। अब उसको तो मैं जूम करके नहीं दिखा सकता हूँ, कितना भी मैं बड़ा करूँगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। मैं अपने इसको चाहे जितना जूम इन चाहे जूम आउट कर दूँ उतना ही बड़ा रहेगा। आप चाहो तो HD में वीडियो को कर लो और फिर उसको जूम करके देख सकते हो। अभी तो YouTube में शायद जूम कर सकते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मोबाइल में तो जूम हो जाता है वीडियो। तो यहाँ पर ये देखो लिख के आ रहा है फंक्शन, एक ऑन क्लिक नाम से फंक्शन इसने क्रिएट किया है, और उसके अंदर इसने डाला है से हाय, और उसको कॉल करवा रहा है। यानी कि ये अपने मन से एक फंक्शन क्रिएट करता है। जब हम ऐसा करते हैं, इस तरह से जब हम करते हैं ना, तो वो एक फंक्शन क्रिएट करता है, एक ऑन क्लिक नाम से फंक्शन बिहाइंड द सीन्स, और फिर उस फंक्शन के अंदर हमारे इस फंक्शन को कॉल करवाता है। तो यानी कि इस ऑन क्लिक को एक दूसरा फंक्शन मिला है ऑन क्लिक नाम से, जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा है जब हम इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमने बता दिया है कि जब भी इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक हो तुम इस फंक्शन को कॉल करो, जो भी हमारा ये फंक्शन हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया है।
और अगर तुम यहाँ पर आते हो, इवेंट लिसनर के अंदर जाते हो और फिर इसको ओपन करके यहाँ पे जो हैंडलर लिखा है ना, इसको ऑन क्लिक को अगर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा शो फंक्शन डेफिनीशन। इस पर अगर क्लिक करके चले जाओगे तो ये बता रहा है ये जो फंक्शन है यहीं पे है डिफाइन, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, वो बिहाइंड द सीन्स वो फंक्शन क्रिएट कर रहा है, वो ऑन क्लिक नाम से फंक्शन क्रिएट कर रहा है और फिर उसके अंदर हमारे इस कोड को रख रहा है। और ये हमें कैसे पता चलता है, इस एलिमेंट के ऊपर अगर आके इस ऑन क्लिक के ऊपर अगर हवर करेंगे तो हमें वो पूरा फंक्शन डेफिनेशन हमें यहाँ पे दिख जाएगी। वो जहाँ भी डिफाइन है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें बस अपने HTML में लेके जाता है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स उसने फंक्शन क्रिएट किया है। ये हो गया सबसे बेसिक फॉर्म जिसका यूज़ करके हम एक इवेंट लिसनर क्रिएट कर सकते हैं, एक इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हैं अपने एलिमेंट के ऊपर। लेकिन ये फाइनल तरीका नहीं होता, हम इस तरीके से एक्चुअल में जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो इस तरह से नहीं ऐड करते हैं। इसके बाद एक हम दूसरा तरीका देखेंगे, उसका यूज़ करके भी हम नॉर्मली नहीं करते हैं। जो तीसरा वाला तरीका रहेगा वो होता है अल्टीमेट तरीका, उसी का यूज़ हम करेंगे अपने प्रोग्राम्स में और वही सबसे अच्छा तरीका होता है। और MDN भी, जो MDN की वेबसाइट है, वो भी वही तरीका रिकमेंड करती है। लेकिन तुम देखोगे कई लोग जो एंगुलर सीख के आते हैं, एंगुलर वाले डेवलपर्स होते हैं, कई बार वो जावास्क्रिप्ट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सीधा एंगुलर पे पहुंच जाते हैं। फिर एंगुलर पढ़ के जब आते हैं जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो यही तरीका यूज़ करते हैं, क्योंकि एंगुलर के अंदर इसी तरह से होता है। एंगुलर के अंदर ऐसे ही देते हैं हम लोग, लेकिन बिहाइंड द सीन्स एंगुलर भी इस तरह से नहीं करता है। एंगुलर भी वो तीसरा वाला तरीका बिहाइंड द सीन्स इम्प्लीमेंट करता है, तो हम वही तीसरा वाला तरीका इम्प्लीमेंट करेंगे, ये वाला तरीका नहीं यूज़ करेंगे। तो ये उतना अच्छा तरीका नहीं होता है। और अगर हम ये यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर हम इस प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में जाएं, अब देखो मैंने क्लिक कर दिया, वो खुला नहीं प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन। मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो देखो दोबारा भी नहीं खुला, तीसरी बार करता हूँ तो भी नहीं खुल रहा है, अभी नहीं खुल रहा है। अब इसको हो गई है दिक्कत, अब मुझे ऐसे एक्सपैंड करना होगा तभी खुलेगा जाके। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने खोल लिया है। अब इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें एक ऑन क्लिक ऑन करके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऐसे करके देखो ऑन देखो, ऑन एनिमेशन, ऑन अबाउट, ऑन बिफोर कॉपी, ऑन कट, पेस्ट, कैंसिल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इवेंट्स हैं। यहाँ पे देखो एक ऑन क्लिक इवेंट है, तो हम चाहें यहाँ पे फिल्टर लगा दें ऑन क्लिक का, ऑन क्लिक, तो हमें ये ऑन क्लिक का सीधा मिल जाएगा। और इस ऑन क्लिक के ऊपर देखो ये हमारा जो हमने यहाँ से दिया है, देखो और भी ऑन वाली चीज़ें हैं, उन सबके सामने नल है। देखो उन सबके सामने नल है, यानी कि और भी हम इवेंट्स पर कोई भी इवेंट लिसनर नहीं लगाए हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने लगा दिया, इसीलिए इसके सामने ऑन क्लिक नाम से फंक्शन बन के आ रहा है और उसके अंदर हमारा कोड है से हाय वाला। तो इसने यहाँ पे जो इसकी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी है हमारे H1 के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टी में भी ये सेट हो गया बिहाइंड द सीन्स। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक क्लिक इवेंट लगा सकते हैं और क्लिक करवाने पर कुछ भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको टास्क देता हूँ कि इस 1 वाले जो कार्ड है, ये 1 कार्ड है, इसके ऊपर जब कोई भी क्लिक करे बस इस कार्ड के ऊपर, तो आप प्रिंट करवा दो कुछ भी, हेलो वर्ड या हाय, ऐसा कुछ प्रिंट करवा दो। आप खुद से ट्राई करो और ऐसे ही ऑन क्लिक का यूज़ करके करो। आप फंक्शन चाहो तो क्रिएट कर सकते हो फाइल में, जावास्क्रिप्ट फाइल में, नहीं तो सीधा वहाँ पे कंसोल लॉग करवा के ऑन क्लिक ऐसे प्रिंट करवा दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, मैं खुद से नहीं करवाऊँगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ऐसे ही ऑन क्लिक करना है और यहाँ पे सीधा रख देना है, वो फिर 1 पे क्लिक करने पे होने लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा आपको दिखाता हूँ, ऑन डबल क्लिक। चलो देखते हैं हम ऑन डबल अगर लिखेंगे तो अगर मैं लिखता हूँ ऑन तो ये डबल की स्पेलिंग जो है एक्चुअल में DBL है, DBL क्लिक, डबल क्लिक नहीं है। मुझे लग रहा था कि ये DOUBLE होगा, लेकिन ये DBL क्लिक है। और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग करवाता हूँ, console.log सिंगल स्ट्रिंग के अंदर डबल क्लिक्ड। तो अभी क्या होगा, हम इस एलिमेंट के ऊपर अगर सिंगल बार क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। तो डबल कैसे क्लिक करते हैं, 2 बार क्लिक करते हैं। देखो ये 2 बार मैंने क्लिक किया, ये प्रिंट हो गया, ये देखो प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया।
तो ये अभी हमने डबल क्लिक वाला ये इवेंट लिसनर इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और अगर हम इस कार्ड को इंस्पेक्ट करें और यहाँ पे हम सर्च करें ऑन और फिर डबल क्लिक अगर देखेंगे तो इसके ऊपर देखो ये इवेंट लिसनर ऐड हुआ है। और इसके मतलब ऊपर जो भी है वो एक फंक्शन है, डबल क्लिक नाम से फंक्शन है, जो कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर असाइन हो गया है। और वो फंक्शन ऑलरेडी ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसने बिहाइंड द सीन्स कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया है। और ऑन क्लिक अगर देखोगे तो वो भी नल है, तो यानी कि ऑन क्लिक के ऊपर हमने कोई भी वो इवेंट नहीं ऐड किया। और अगर इवेंट लिसनर्स वाले टैब में भी जाते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक वाला इवेंट आता है। H1 के ऊपर क्लिक वाला इवेंट था, लेकिन इसके ऊपर डबल क्लिक वाला इवेंट है। तो ये हमने अलग तरह का इवेंट इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो मैं इन दोनों इवेंट्स को यहाँ से हटा देता हूँ। इन दोनों तरह से हम नहीं इवेंट ऐड करेंगे। अब इसका ड्रॉबैक होता है कुछ। ड्रॉबैक यानी कि हमें इस HTML के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, थोड़ा सा जैंकी काम हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखें। तो अगर इतना ही लिखना है तो ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, कुछ मतलब कुछ चीज़ें और होती हैं जो हम यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि हम चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि एक ही बार क्लिक हो, एक बार क्लिक हो जाए बस काम खत्म। लेट से हम ऐसी कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि एक ही बार हम क्लिक करवाना चाहें, दोबारा क्लिक हो तो कुछ ना हो। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला तरीका है उसके अंदर हम बता सकते हैं कि वंस ट्रू, ऐसा करके हम कुछ अगर बता देंगे तो वो बस एक ही बार क्लिक होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, इवेंट लिसनर अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो वो यहाँ पे हम नहीं करवा सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम इस तरह से करते हैं। और जो थर्ड वाला तरीका होता है उसका जब यूज़ करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं। तो ये हो गया। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इस तरह से भी ऐड करते हैं लोग और होती हैं चीज़ें, काम करती हैं। और तो ये दूसरा तरीका होता है। ये हो गया सीधा एट्रीब्यूट देके HTML के अंदर सीधा लिख दो। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे H1 के अंदर हमें ऐड करना है तो हम H1 को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट, ये तो कैप्स लॉक ऑन हो गया, कॉन्स्ट H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पे हम करेंगे H1, बस एक ही H1 है तो सीधा टैग का नाम यूज़ कर सकते हैं और फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने देखा है डॉट ऑन क्लिक प्रॉपर्टी होती है। तो हम डॉट ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कंसोल लॉग करें H1 डॉट ऑन क्लिक तो हमें मिलेगा नल अभी, क्योंकि हमने कुछ सेट नहीं किया है। अगर हम सीधा इस H1 को console.dir करें तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उसमें से एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी भी रहेगी। यहाँ पे ऑन क्लिक करके होगा कुछ, देखो ये ऑन क्लिक है, यहाँ पे ये है, तो ये ऑन क्लिक प्रॉपर्टी है। अब इसको हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके सेट कर सकते हैं। तो चलो सेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, H1 डॉट ऑन क्लिक और इज इक्वल टू अगर हम करते हैं तो हम अपने फंक्शन का नाम बता सकते हैं। इसको एक फंक्शन चाहिए, बस ये जो ऑन क्लिक है ना, इसको एक फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पर जब हम कर रहे थे तो हम एक फंक्शन नहीं दे रहे थे, हम किस तरह से कर रहे थे, कुछ इस तरह से कर रहे थे। हम इसको एक कोड दे रहे थे, जावास्क्रिप्ट का कोड। अभी जावास्क्रिप्ट का कोड ये कुछ इस तरह से कि हम कॉल कर रहे हैं इसको, तो बिहाइंड द सीन्स एक फंक्शन क्रिएट कर रहा था, अपने मन से वो फंक्शन क्रिएट कर रहा था, हमने देखा था। अभी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये अपना इसको हटा देता हूँ। ये क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, हाँ, तो इसको मैं इधर करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि हमने कोई भी फंक्शन नहीं क्रिएट किया है। जब यहाँ पे दिया है हमने बस अपने कोड को दे दिया। अगर हम console.log दे दिए होते तो भी ये एक फंक्शन क्रिएट करता, यानी कि ऑन क्लिक को एक फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये एक फंक्शन आ गया है, देखो एक ऑन क्लिक नाम से फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो गया है अपने मन से। और अगर मैं यहाँ पे से हाई कर दूँ, से हाई नहीं, console.log कर दूँ मैं, ये हाई मैं ऐसे कर देता हूँ, तो भी ये एक फंक्शन क्रिएट कर देगा और उसके अंदर ये मेरा कोड रख देगा। देखो ये इसने फंक्शन क्रिएट किया, बहुत ही छोटा सा दिख रहा होगा इसके नीचे,
तो इसने फंक्शन क्रिएट कर दिया और उसके नीचे कॉन्सोल, उसके अंदर मतलब console.log हाई रख दिया है। और अगर हम प्रॉपर्टीज में जाके देखें तो ही ये देखो ऑन क्लिक जो प्रॉपर्टी है, इसको चाहिए एक फंक्शन, तो हमने तो फंक्शन नहीं दिया है, हमने ऑन क्लिक इज इक्वल टू सीधा console.log हाई लिख दिया है। अब ये कोई फंक्शन तो है नहीं, तो ये इतना काम जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स खुद से कर लेता है। एक फंक्शन क्रिएट कर देता है, उसी नाम से क्रिएट कर देता है। ऑन क्लिक अगर है तो ऑन क्लिक नाम से क्रिएट कर देगा, अब वो खुद से नाम तो सोचने नहीं जाएगा, तो उसी नाम से फंक्शन क्रिएट करके और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट असाइन कर देता है, और जो हमने कोड दिया है उस फंक्शन के अंदर डाल देता है। तो इतना काम इसने कर दिया है। अब ये कहाँ डिफाइन किया वो हमें नहीं पता है। अगर हम शो डेफिनेशन करते हैं तो भी हमें यहीं पे HTML के अंदर लेके आता है, बोलता है यहीं पे तुमने फंक्शन डिफाइन किया, लेकिन हमने तो कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया है। तो हाँ, तो वही इसको जो ऑन क्लिक है ना, इसको एक फंक्शन चाहिए। तो हम चाहें तो यहाँ पर हम जब ना दें तो हम सीधा यहाँ पर इसको अपना से हाई वाला फंक्शन दे सकते हैं। तो जब हम से हाई वाला फंक्शन देंगे ऑन क्लिक को, तब ये खुद से कोई फंक्शन नहीं क्रिएट करेगा। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। अब देखो ऑन क्लिक के ऊपर सीधा हमारा फंक्शन है, और इसके ऊपर कोई भी इससे हाई वाला मतलब कोई भी ऑन क्लिक फंक्शन नहीं है, इसके ऊपर सीधा हमारा वाला फंक्शन आ गया है। और इसको अगर राइट क्लिक करके शो डेफिनेशन करेंगे, शो फंक्शन डेफिनेशन अगर करते हैं, तो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लेके जाएगा, और जहाँ भी हमने से हाई फंक्शन को डिफाइन किया है वहाँ पर हमें लेके जाएगा। तो इस तरह से हम सीधा फंक्शन को बता सकते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करना है तुम्हें। ये हमने इसका यूज करके एक इवेंट लिसनर ऐड कर लिया, और इवेंट लिसनर वाले टैब में जाएंगे तो भी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा इवेंट लिसनर ऐड है, और हैंडलर के सामने ये जो लिखा है वो लिखा है से हाई। तो इस तरह से मतलब ये हमारा पूरा फंक्शन है, और यहाँ से भी अगर शो डेफिनेशन करते हैं तो वहीं पे जाएगा जहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। तो अगर हम एक बार इसको कॉल करके चेक करें तो देखो कॉल हो रहा है, एकदम सही से चल रहा है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, लेकिन ये भी अल्टीमेट तरीका नहीं है, ये दूसरा तरीका है। तो तीसरा तरीका क्या होता है? तो तीसरा तरीका होता है, इसको हटा दो तुम, तीसरा तरीका होता है थोड़ा सा बड़ा। आपको देखने में लगेगा कि ये जो तरीका था ये तो बहुत आसान था, ये इतना बड़ा तरीका क्यों है, फालतू में है। तो मैं देखो क्या करूँगा, h1 डॉट एड इवेंट लिसनर करना है, फिर ये एक है फंक्शन और इसको हमें कॉल करना है। हमें इसके अंदर बताना है किस टाइप का इवेंट तुम्हें ऐड करना है। तो हमें ऐड करना है क्लिक इवेंट। अब यहाँ पे हम जैसे स्ट्रिंग दबाते हैं तो मतलब स्ट्रिंग लिखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है सेशन कितने इवेंट्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। हमें ऐड करना है क्लिक इवेंट, तो मैं कर देता हूँ क्लिक इवेंट और फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे इसको फंक्शन चाहिए, यहाँ पे हमने बता दिया क्लिक इवेंट मतलब करना है, और क्लिक इवेंट के बाद कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये बताना है हमें। तो से हाई हम अगर कर देते हैं तो ये भी वही सेम काम करेगा, एग्जैक्ट सेम काम। एक बार मैं इस लाइन को अगर हटा दूं तो देखो h1 के ऊपर कोई भी इवेंट नहीं लगा है, यहाँ पे इवेंट लिसनर कोई भी नहीं लगा है, खाली है एकदम से। और यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज में आ जाओगे तो यहाँ पे अभी नल है, लेकिन अगर हम इसको कर देते हैं ये ऐड इवेंट लिसनर कर देते हैं तो भी यहाँ पे देखो नल ही रहेगा, यानी कि हमने ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये नहीं लगाया है इवेंट लिसनर। ये जो इवेंट लिसनर इस तरह से लगता है ऐड इवेंट लिसनर करके, वो ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के अंदर जाके फंक्शन को नहीं रखता है, वो एक इवेंट लिसनर दूसरी तरीके से लगाता है, बिहाइंड द सीन्स अलग चीज़ यूज़ करता है। और इवेंट लिसनर पे अगर जाके देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है हमने ऑन क्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया ही नहीं है, हमने एक दूसरी चीज़ का यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं ऐड इवेंट लिसनर। और इवेंट लिसनर लग चुका है क्योंकि हमें इवेंट लिसनर टैब में भी दिख रहा है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा वैसे ही काम कर रहा है एकदम सही से। तो आपको ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, है ना, इसमें दो दो चीज़ें करनी पड़ रही हैं और हमें बताना पड़ रहा है कि किस तरह से कौन सा इवेंट लगाना है यहाँ पे। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा आसान था, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा सही है। इसका एक यूज़ मैं अभी बता देता हूँ। मान लो एक से हाई फंक्शन कॉल करवाना है और एक कोई दूसरा फंक्शन है जिसको हमें कॉल करवाना है, तो मैं एक इवेंट लिसनर फिर से लगाता हूँ क्लिक, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो इनलाइन फंक्शन यहाँ पे सीधा डिफाइन कर सकता हूँ, और इनलाइन फंक्शन तो इस केस में भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी चाहे तो सीधा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ console log हाई अगर मैं करवा दूँ सेकेंड हाई, तो अभी क्या होगा,
हमने दो दो इवेंट लिसनर लगा दिए हैं अपने H1 के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे एक अपने एलिमेंट्स के ऊपर, तो H1 के ऊपर यहाँ पर हमें एक ही क्लिक इवेंट दिख रहा है, लेकिन उसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे हमें दो दो चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि एक एक के ऊपर ये जो फंक्शन लगा है एक एनोनिमस फंक्शन है, इसका हमने कोई नाम नहीं दिया है, और दूसरे के ऊपर जो हमने लगाया है वो है से हाय फंक्शन। तो यहाँ पर हमने दो दो इवेंट लिसनर लगा दिया है, और अगर हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों फंक्शन कॉल होंगे। तो देखो मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखो दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं। एक जो हाई प्रिंट होके आ रहा है लाइन नंबर 4 से आ रहा है, दूसरा सेकंड हाई आ रहा है लाइन नंबर 12 से। तो लाइन नंबर 12 से ये चीज़ आ रहा है और ये लाइन नंबर 4 से आ रहा है। अगर ये हमारा फंक्शन कहीं बाहर भी होता, ये फंक्शन मान लो यहाँ ना होता, इसका कोई दूसरा नाम होता, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेकंड से हाय, ठीक, और मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से भी हम ऐड कर सकते हैं, मतलब बाहर डिफाइन होगा तब भी हम इसको यहाँ पे दो दो अलग अलग फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। और इवेंट लिसनर में जाएंगे तो देखो क्लिक के अंदर हमें दो दो चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर एक हो गया हमारा ये सेकंड से है, और एक हो गया नॉर्मल से है, बिना सेकंड वाला से है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं, और अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो दोनों चीज़ें हमारी कॉल हो रही हैं। तो एक हो गया ये मेजर डिफरेंस। अगर हम यही सेम चीज़ उसके साथ करना चाहें तो क्या होगा, देखो हमने इससे हाई ऐड कर दिया, एकदम बढ़िया है, सही से काम कर रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ से हाई ये प्रिंट हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक क्लिक के अंदर एक इवेंट लिसनर लगा है, और अगर इसी का यूज़ करके हम दूसरा वाला ऐड करें सेकंड से है तो क्या होगा, आप गेस करो और बताओ क्या होगा। एरर आएगी, दिक्कत होगा, क्या होगा, पहला वाला प्रिंट होगा या दूसरा वाला प्रिंट होगा। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला प्रिंट होगा। मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखो सेकंड से हाई आ रहा है, फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है। यानी कि इसका यूज़ करके केवल हम एक ही इवेंट लिसनर लगा सकते हैं, दो इवेंट लिसनर किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर नहीं लगा सकते। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो सेकंड वाले ने रिमूव कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है फर्स्ट वाले को। हमने एक बार फर्स्ट वाले को ऑन क्लिक के अंदर ऐड किया था केवल से हाई को, फिर जब हमने सेकंड से हाई को ऐड किया है तो उसने ओवरराइट कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से हम जो ये है सीधा प्रॉपर्टी का यूज़ करके केवल एक ही इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। लेकिन ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करके हम कई सारे मल्टीपल इवेंट लिसनर लगा सकते हैं। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि अलग अलग चीज़ें हम करवाएं, एक ही बार क्लिक हो तो दो दो चीज़ें हम करवाएं। तो ये हो गई एक बेनिफिट। इसके अलावा भी कई सारी बेनिफिट होती है, कई सारी अच्छी चीज़ें होती हैं इसकी, जो कि हम आने वाली वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। तो इस तरह से हमने लगा दिया है। अब मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप इस कार्ड को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट तो किया ही है हमने ऑलरेडी, शायद नहीं किया है, कोई बात नहीं। आप इस कार्ड को सेलेक्ट करो और इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाओ इस तरह से, ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करके, और वो क्लिक इवेंट ही हो। और क्लिक के बाद मतलब एक एनोनिमस फंक्शन उसके अंदर डिफाइन कर दो, और उसमें तुम कुछ भी प्रिंट करवाओ, जो भी तुम्हारा मन हो वो चीज़ प्रिंट करवा सकते हो तुम। तो अब वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कार्ड नाम से वेरिएबल बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कार्ड डॉट कार्ड करना होगा हमें, क्योंकि हमें क्लास को सेलेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये इसके ऊपर एक क्लास है, तो हम इस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। अब कार्ड को सेलेक्ट करके उसके ऊपर हमें ऐड इवेंट लिसनर लगाना है, यानी कि इवेंट लिसनर ऐड करना है। कार्ड डॉट ऐड इवेंट लिसनर करेंगे, और फिर हमें कौन सा इवेंट लिसनर लगाना है, क्लिक वाला। अगर हम कंट्रोल स्पेस दबाते हैं तो अभी पता नहीं क्या क्या सेशन आ रहा है। अभी इसके पहले बहुत सही सही सेशन आ रहे थे, जो कि होते हैं एक्चुअल में। अभी पता नहीं क्यों इतने फालतू सेशन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक इवेंट लगाएंगे, क्लिक इवेंट, और क्या क्या इवेंट हो सकते हैं वो सब कुछ हम जाके एमडीएन के ऊपर देख सकते हैं, क्या क्या इवेंट हम ऐड कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन मैंने बोला है हमें डालना है, तो हम सीधा फंक्शन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो एक एरो फंक्शन को भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं।
एरो फंक्शन अगर हम कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कुछ भी मान लो कार्ड क्लिक्ड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जैसे हम कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे ये प्रिंट होके आएगा कार्ड क्लिक। और अगर हम यहाँ पे आए अपने नहीं अपने इवेंट अपने नहीं यार अपने इसमें एलिमेंट्स टैब के ऊपर आए और इस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इवेंट लिसनर्स के अंदर हमें दिखाएगा ये क्लिक, मतलब क्लिक वाला इवेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। और जैसे हम क्लिक करेंगे ये क्योंकि इवेंट लिसनर एडेड है तो ये प्रिंट होके आएगा। लेकिन एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ पर कंसोल को साइड में नीचे, ताकि जो भी प्रिंट होके आए हमें दिखे। और देखो ये मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कार्ड क्लिक्ड आ गया है। इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ से चाहूँ तो इवेंट लिसनर को रिमूव कर सकता हूँ। ये हमारा जो डेव टूल से ऑप्शन देता है, मैं इस इवेंट लिसनर को मैं अगर रिमूव कर दूँ तो ये क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। अभी हमने ये क्लिक करके रिमूव किया है। एक्चुअल में हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कोड होता है, एक रिमूव करने का ऑप्शन होता है, तो उसका मतलब उस कोड को अगर रन कर देंगे तो वही काम होगा जो कि हमने रिमूव यहाँ पे क्लिक करके किया है। अपने कोड के अंदर से भी रिमूव कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ से रिमूव करके देख लिया, रिमूव कर देंगे तो काम नहीं करेगा। तो ये हो गया क्लिक इवेंट, मतलब हम कैसे ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। तो अभी हम कोई भी ज़्यादा यूज़फुल काम नहीं करवा रहे हैं, यही बस हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं, लेकिन हम करवाने को कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। ये तो अब हमारे हाथ में है, हम कोई भी कोड रन करवा सकते हैं। हमें जैसे ही क्लिक होगा पता चल जाएगा कि क्लिक किया गया है, ये हमें पता चल जाएगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हमने और ये 2 लाइन प्रिंट करवा ली है, लेकिन हम कुछ और भी चीज़ें करवा सकते हैं। अब H1 पे क्लिक करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो H1 पे जो इवेंट लिस्टनर हमने लगाया है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये कार्ड के ऊपर क्लिक करने का बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, लेकिन अगर हम इसको प्लस आइकन बना दें तो अभी ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है ना। और इसके ऊपर हम एक कार्ड दे देते हैं, मतलब क्लास दे देते हैं प्लस या ऐड कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जो दूसरे कार्ड्स को ऐड करेगा। और इसका मैं कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर। अब कर्सर पॉइंटर करने से क्या होगा, जिससे हम इसके अंदर अपना कर्सर लेके जाएंगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अभी तक जब तक हमने नहीं किया था तो कैसा था, ये ऐसे था। कर्सर जब लेके जाते थे ऐसे था, या तो यहाँ पे लेके जाते थे तो ऐसे बन जाता था। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्लिक करने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी तो केवल हम प्रिंट करवा रहे हैं कार्ड क्लिक्ड, लेकिन हम चाहें तो ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे एक नया कार्ड 1 2 3 4 ऐसे कार्ड्स हम ऐड करवा सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ या चैलेंज देता हूँ आपके लिए। ये टास्क है कि आप वीडियो को पॉज करो और जैसे ही हम क्लिक करें वैसे ही एक कार्ड यहाँ पे आ जाए, और कार्ड वो एम्प्टी कार्ड हो। अभी के लिए आप एम्प्टी कार्ड ही ऐड करो, एक एम्प्टी डिव क्रिएट करो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, और एम्प्टी कार्ड ऐड हो जाए। और जितनी बार हम क्लिक करें उतनी बार कार्ड ऐसे ऐड होता चला जाए, यहाँ पे ऐड होता चला जाए। ये कंसोल में कुछ भी प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया, आप नहीं कर पाए हैं, तो मैं एक बार करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर अभी हम से हाई फंक्शन को कंसोल लॉक करवा रहे हैं, यानी कि से हाई नहीं, हम तो ये एनॉनिमस फंक्शन को कर रहे हैं। तो से हाई से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको वहाँ पे पड़े रहने दो। हम इस एनॉनिमस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, क्या करना है, हमें एक कार्ड क्रिएट करना है। ठीक, तो कार्ड क्या है, हमारा कार्ड जो है वो एक डिव है। जो इस तरह का कार्ड है वो खुद ही एक डिव है। तो हम एक चीज़ तो ये कर सकते हैं कि इसी को क्लोन कर लें, तो क्लोन भी कर सकते हैं। क्लोन वाला भी ऑप्शन सही है और क्रिएट वाला भी सही है। तो चलो क्रिएट करते हैं, क्रिएट करना भी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आप क्लोन करके भी कर सकते हो, क्रिएट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलो एक बार क्रिएट करके करते हैं, मतलब डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज़ करके, और एक बार क्लोन करके भी हम देख लेंगे, दोनों का यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो मैं करूँगा कॉन्स्ट न्यू कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो और इसके अंदर हम डाल देंगे डिव। तो एक डिव वाला एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ये डिव एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया है, और हम इसको चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल लॉग न्यू कार्ड, ये। तो अभी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। हमने बता दिया है कि क्लिक करने पर कार्ड के ऊपर जब क्लिक हो तब ये फंक्शन कॉल हो जो हमने अभी सेलेक्ट करके रखा है। तो और यहाँ पे भी तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पे आके देख लो, तुम यहाँ पे आओ, और विश्वास करना भी नहीं चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये विश्वास वाली चीज़ नहीं है, ये है प्रैक्टिकल की चीज़, तुम्हें प्रैक्टिकल करके देखना है। यहाँ पे आओ, इसको ओपन करो, इवेंट लिसनर तुम्हें दिख रहा है, और ये जो हैंडलर है देखो एरो फंक्शन है, एलो नहीं एरो फंक्शन है, और ये शो फंक्शन डेफिनेशन करोगे तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया है कि ये वाला फंक्शन है जो भी तुमने डिफाइन किया है। तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा जिससे ही क्लिक होगा। तो मैं क्लिक करता हूँ, हमारा वो वाला फंक्शन कॉल हुआ है, और जो भी हमने न्यू एलिमेंट क्रिएट किया है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ठीक है, दिख रहा है। और अभी हम इसके ऊपर एक क्लास ऐड करते हैं सबसे पहले। तो क्लास इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम जब इसको अपेंड करेंगे अपने कंटेनर के अंदर, एट द एंड हमें इसको कंटेनर के अंदर डालना है। एक कंटेनर ये है और उसके अंदर ऑलरेडी एक कार्ड है, हमें इस कंटेनर के अंदर इसको अपेंड करना है। तो जब हम अपेंड करें तो उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई होकर आए, क्योंकि कार्ड क्लास को ही स्टाइल दी गई है, जो कार्ड क्लास को ही हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर और डिस्प्ले फ्लैग्स ये सब कुछ दिया गया है, तो हम कार्ड क्लास को ही देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड, न्यू कार्ड है हमारा, न्यू कार्ड, ये क्या हो गया, न्यू कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड अगर करेंगे, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कार्ड। तो अभी जो हमारा कंसोल लॉग होगा, अभी हम अपेंड नहीं करवा रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और फिर उसमें हम केवल एक मतलब क्लास ऐड कर रहे हैं कार्ड नाम से, और फिर उसको कंसोल लॉग करवा रहे हैं। तो ये देखो, ये मैंने कर लिया, और ये हमारा एक ऐसा कार्ड प्रिंट होके आ रहा है जिसमें क्लास है। अब हम इसको अपेंड कर सकते हैं और हमारे पेज पे दिखेगा भी। तो अभी हमें कंटेनर को सेलेक्ट करना होगा, मैं यहाँ पे ऊपर ही कंटेनर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे डॉट कंटेनर। तो हमने कंटेनर को सेलेक्ट कर लिया, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि कंटेनर सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो हाँ, सेलेक्ट हो गया सही से। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर हमने सही से नहीं सेलेक्ट किया होता, मान लो कंटेनर की स्पेलिंग में कुछ मिस कर दिया होता, ऐसे कुछ हो जाता, तो हमें नल मिलता, यहाँ पे नल आ जाता, ये इस तरह से आता। तो हाँ, तो हमने अच्छे से सेलेक्ट कर लिया। हम करेंगे कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड ही सीधा यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर डॉट अपेंड करेंगे और अपेंड करके न्यू कर देंगे, न्यू कार्ड। ऐसा जैसे ही करेंगे हम, तो अब देखो शुरू होता है जावास्क्रिप्ट का मैजिक। हम इस पर क्लिक करेंगे, एक नया कार्ड आ गया, फिर से क्लिक करेंगे, एक नया कार्ड आ गया, और एक कंसोल जो लॉग हो रहा है इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। फिर से देखो, क्लिक कर रहे हैं, नया कार्ड आ गया, क्लिक कर रहे हैं, नया कार्ड आ गया। जब हम क्लिक करेंगे तभी नया कार्ड आएगा, बिना क्लिक किए नहीं आएगा। और इन सभी कार्ड्स पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने जो इवेंट लिसनर लगाया है वो फर्स्ट कार्ड पे लगाया है ना। देखो फर्स्ट कार्ड हम कैसे, हमें पता है फर्स्ट कार्ड पे लगाया है, ये हमने जो सेलेक्ट किया है तो फर्स्ट कार्ड ही सेलेक्ट होगा, और सारे कार्ड सेलेक्ट ही नहीं होंगे ना। और क्योंकि और सारे कार्ड्स थे भी नहीं, और अगर रहते भी तो भी फर्स्ट कार्ड सेलेक्ट होंगे, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर पहला ही एलिमेंट देता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते जा रहे हैं और कार्ड्स ऐड होते जा रहे हैं, कार्ड्स ऐड होते जा रहे हैं। देखो इतने सारे कार्ड्स ऐड हो गए हैं और हमें पता नहीं चल रहा है कितने कार्ड्स ऐड हुए हैं। तो ये अच्छा रहता है अगर हम यहाँ पे बता सकते कि 1 2 3 4 ऐसा अगर कुछ करके होता तो ज़्यादा सही रहता। अब ये कैसे करेंगे हम, अब ये चैलेंज है आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो कि ये कैसे करेंगे, हर कार्ड के अंदर 1 2 3 4 ऐसा कैसे डालेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन
कोई बात नहीं, मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए ये थोड़ा सा मतलब हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा या कुछ तो लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक बाहर ही हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट नम इज इक्वल टू या काउंट इज इक्वल टू 0 या 1 कर देते हैं। काउंट इज इक्वल टू 1 कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम इसके अंदर न्यू कार्ड डॉट इनर टेक्स्ट अगर करेंगे, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हम करेंगे काउंट। हमने कर दिया है काउंट और फिर ये करने के बाद हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस, यानी कि हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे एक। जैसे हमारा फंक्शन देखो, अब आप समझो क्या होगा। जैसे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा तो उस टाइम पे काउंट की वैल्यू 1 रहेगी। यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कर लिया था क्लास लिस्ट तक। और फिर उसका इनर टेक्स्ट सेट होगा। इनर टेक्स्ट क्या सेट होगा? काउंट यानी कि 1 रहेगा। और फिर ये वाली लाइन चलेगी और फिर काउंट हो जाएगा 2। अब एक काउंट हमने 2 कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद हम अपेंड कर देंगे न्यू कार्ड। तो न्यू कार्ड जो भी अपेंड होगा उसके अंदर रहेगा 1 ही रहेगा, है ना। हमने इस वेरिएबल को अपने बढ़ाया है, हमने इनर टेक्स्ट ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो न्यू कार्ड के अंदर कुछ भी नहीं बढ़ेगा। न्यू कार्ड के अंदर ये 1 ही रहेगा। फिर जब हम क्लिक करेंगे तो दोबारा से फंक्शन कॉल होगा और दोबारा इसकी वैल्यू बढ़ के हो चुकी रहेगी 2। और फिर जब दोबारा ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 जाएगा और फिर ये बढ़ता चला जाएगा। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम काउंट की वैल्यू देखें तो काउंट अभी 5 हो चुका होगा। ये देखो 5 हो चुका है। अब जब हम जैसे हम ऐड करेंगे तो काउंट की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो वो जो कार्ड के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो होगी 5 और 5 के जस्ट बाद फिर वो बढ़ा देगा उसको। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे आओ सोर्सेस में और यहाँ पे एक डिबगर लगाओ। डिबगर कैसे लगाएंगे? इस तरह से लगा सकते हैं हम, ये यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ऐसे लगा सकते हैं। तो हमारा डिबगर लग गया है। यहाँ सीधा काउंट के ऊपर यहाँ पे लगा दो। तो ये मैंने कर दिया। अभी मैं फिर से अगर मैं रिलोड कर देता हूँ पूरे पेज को, तो अभी हमारे काउंट की वैल्यू है 1। काउंट के ऊपर अगर अभी तो हवर करने पे नहीं आ रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारा ये कोड यहाँ पे आके पॉज हो जाएगा और यहाँ पे काउंट की वैल्यू है 1 और जो हमारे इनर टेक्स्ट के अंदर वैल्यू गई है अभी भी वो 1 है, ठीक। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं, मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ आगे बढ़ाने वाली बटन को, तो ये आगे बढ़ गया और ये काउंट की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई है 2। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वैल्यू होके बढ़ गई है 2, बढ़ के हो गई है 2। और फिर ये हमने अपेंड कर दिया और ये आ गया 1 यहाँ से। और फिर अगर इसको प्ले कर देंगे तो हमारा काम ख़त्म। लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 2। अभी यहाँ पे हवर करने पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर हम कंसोल के अंदर आएंगे तो ये 2 दिख रहा है। अब फिर से अगर हम प्लस करते हैं तो अभी फिर से डिबगर पे पॉज होगा, लेकिन यहाँ पे तुम देखो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 2, यानी कि इनर टेक्स्ट के अंदर जो भी सेट हुआ होगा वो 2 सेट हुआ होगा। और फिर यहाँ पे हम इसको बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये सही है, एक सही अप्रोच है। लेकिन एक शॉर्टकट है यहाँ पे, अगर तुम इसको हटा के इस तरह से कर दोगे तो भी काम करेगा। एक ही बार में हम असाइन भी कर देंगे और बढ़ा भी देंगे। तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, आगे लगाते हैं तो क्या होता है, पीछे लगाते हैं तो क्या होता है। तो ये इस वैल्यू को बढ़ाएगा लेकिन रिजल्ट वही देगा, मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो वही होगा जो स्टार्टिंग में था, यानी कि 1 ही होगा। तो इसके अंदर 1 ही जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर डिबगर हटा दूँ तो भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे काम कर रहा है। अब ये बात हो सकती है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई हो, ये बढ़ा दे रहा है फिर भी इसके अंदर 1 कैसे जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा समझो अगर इसको आगे लगा देते तो ये 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि पहले बढ़ाएगा, देखो पहले बढ़ाएगा फिर ऐड करेगा, फिर मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है ये। तो ये पीछे लगाने पे ये मतलब आप समझ लो कि इसकी वैल्यू इसमें चली जाती है, उसके बाद इसको बढ़ाता है, ऐसा होता है कुछ। तो ये डिफरेंस होता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों इंक्रीमेंट करते हैं।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं और कितने भी कार्ड्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कि अभी हम अपने हाथ से क्लिक कर रहे हैं, तो सही है, हाथ से ही क्लिक करेंगे, पैर से थोड़ी क्लिक करने जाएंगे मतलब हाथ से क्लिक कर रहे हैं, माउस का यूज़ करके क्लिक कर रहे हैं। इस चीज़ को हम चाहें तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो प्लस वाली बटन है ना, और ये प्लस वाली बटन का कलर कुछ और देते हैं, ब्लू टाइप में कुछ कलर देते हैं। देखते हैं ब्लू कलर कौन सा सही लगेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे तो बहुत सारे कलर्स हैं, कुछ ज़्यादा ही चटक हो गया। स्काई ब्लू, ये भी बहुत सही नहीं लग रहा है। और देखते हैं, यहाँ पे आके कुछ ट्राई करते हैं, कुछ दूसरा कलर। स्टाइल के अंदर आएंगे, बैकग्राउंड कलर, ये सही से ना जा, चलो देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। ये कैडेट ब्लू, और टेक्स्ट यानी कि कलर क्या कर देते हैं, वाइट। अब देखो हम यहाँ पे कलर कर देते हैं ब्लैक। हम ब्लैक करेंगे तो ये अपने आप वाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने डार्क मोड किया है। तो ये सही मुझे लग रहा है, काफ़ी सही है। तो कलर मैंने किया है ब्लैक और इधर हो रहा है वाइट, क्योंकि हमने डार्क मोड किया तो सब कुछ पलट दे रहा है। तो अभी हमारी जो ऐड वाली बटन है थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है सारी बटन से, और ठीक है। इसको हम चाहें तो और भी स्टाइल दे के कहीं और भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि चाहें तो इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये निकल गई है। अभी इसको हम कर दें टॉप से 100%, 100%, ये तो बहुत ही नीचे चलेगी, 100% ज़्यादा हो जाएगा। मैं बॉटम 0 कर देता हूँ, बॉटम 0 यानी कि नीचे आ गई, और राइट 0 यानी कि इस कोने में आ गई। तो हम कहीं कोने में भी इसको रख सकते हैं, और इसको हम बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं 100%, मतलब एकदम एक सर्कल भी बना सकते हैं इसको चाहें तो। बॉर्डर रेडियस 100%, और हाइट विड्थ इक्वल कर देंगे हम। हाइट कर देते हैं 50 पिक्सल, विड्थ कर देते हैं 50 पिक्सल। तो ये हमारी एक वैसी बटन बन गई जैसे वहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, मैं इसको कर देता हूँ 32 पिक्सल, जैसे किसी किसी ऐप्स में होती है ना, उस तरह से हमने बटन बना दी इसको। ये 32 पिक्सल, इसको भी कर देते हैं, और इस पूरी स्टाइल को हम कॉपी करके अपने इसको दे देते हैं यहाँ पे अलग से आके। ये तो ये हमारा ऐड बटन यहाँ पे आ गया है, वो था वहाँ पे लेकिन हम ले आए हैं इसको यहाँ पे। और ये एकदम से सेंटर में नहीं लग रहा है प्लस, क्योंकि इसमें कुछ लाइन हाइट होगी या कुछ तो होगा, इसीलिए एकदम से सेंटर में नहीं लग रहा है। मैं इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी कम करता हूँ, लाइन हाइट 100 नहीं 10 पिक्सल, थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा, ठीक है। लाइन हाइट 10 पिक्सल दे देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। अगर नहीं रहता तो भी ज़्यादा चेंज नहीं आया है, इसको नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटर में है, ठीक ठाक है सेंटर में। एक सेकेंड, कहाँ गया, लाइन हाइट फिर से मैं देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, देखो थोड़ा सा ऊपर सरक रहा है ना, लाइन हाइट दे ही देते हैं। तो अभी हमने ये बटन यहाँ पे रख दिया। अब ये कुछ इस तरह से हो गई है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उधर ऐड होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे उधर ऐड होगा। देखो केवल CSS का चेंज करके हमने एकदम से मॉडिफाई कर दिया इसको, और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक कर रहे हैं और ये ऐड होता जा रहा है। और अगर हम चाहें तो और एक चीज़, बढ़िया मस्त चीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक टाइटल एट्रीब्यूट दे सकते हैं, टाइटल, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड न्यू कार्ड। तो इससे क्या होगा, जैसे हम इस पर हवर करेंगे बताएगा, छोटा सा नीचे लिख के आएगा कि ऐड न्यू कार्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे हवर करता हूँ, ये ऐड न्यू कार्ड यहाँ पे आ रहा है। तो देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये ऐड होता जा रहा है। तो ये हमने ऐड न्यू कार्ड की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दी है।
अब यही सेम चीज़ हम डुप्लिकेट करके भी कर सकते हैं। डुप्लिकेट यानी कि क्लोन करके हम ये 2 लाइन अगर कमेंट कर दें, ऊपर ऐसे करके कमेंट कर दें, तो हम चाहें तो कार्ड डॉट क्लोन नोड ऐसे करेंगे और फिर यहाँ से हम ये क्लास हटा देंगे, क्योंकि जब क्लोन करते हैं तो नोड ऑटोमेटिकली जब क्लोन करता है तो एट्रीब्यूट्स को ऑटोमेटिकली क्लोन कर लेता है। तो यहाँ पर अगर हम console डॉट लॉग करें या मतलब चलो यहाँ पे आके देखते हैं, तो देखो ये एक सेकेंड कार डॉट क्लोन नोड ये कर दिया है मैंने, और फिर ये मेरा यहाँ पे ही चेंज हो गया है नंबर जो भी चेंज था, मतलब इधर ही हो गया, कुछ तो गड़बड़ी कर दी मैंने। तो कार डॉट क्लोन नोड, फिर न्यू टेक्स्ट, उसका काउंट मैंने बढ़ाया है, और फिर एक सेकेंड मैं देखता हूँ न्यू कार्ड डॉट लॉग न्यू कार्ड, ये मैंने किया है। तो यह है कंसोल, यहाँ पर हमने जो क्लोन किया है वो नहीं आ रहा है, क्लोन वाला सही से क्लोन नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो क्लोन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्यों नहीं क्लोन हो रहा है। न्यू कार्ड डॉट इनर टेक्स्ट, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये सही से क्लोन नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमें समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्लोन क्यों नहीं हो रहा है इसके अंदर। हम क्लोन करके ही सेव करवा रहे हैं न्यू कार्ड के अंदर, फिर प्रिंट करवा रहे हैं तो वही कार्ड प्रिंट हो जा रहा है, एक्चुअल में ये कार्ड ही प्रिंट हो जा रहा है, नया क्लोन वाला नहीं प्रिंट हो रहा है। तो इसको मैं एक बार वैसा फंक्शन करता हूँ, नॉर्मल फंक्शन, क्या पता इसके कारण हो। फंक्शन इस तरह से मैं कर देता हूँ, फिर देखते हैं, तब भी नहीं हुआ। अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, फिर क्या हो सकता है, एक बार डीबगर लगाते हैं, इसके ऊपर लगा देते हैं। क्लिक करेंगे, ये आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लोन नोड किया उसने, न्यू कार्ड, ठीक है, न्यू कार्ड जो भी है, इसका इनर टेक्स्ट कहाँ गया, डॉट इनर टेक्स्ट इनर HTML, अभी तो सही से क्लोन कर रहा है ये जब मैं इसको देखने आ रहा हूँ तो। और फिर अच्छा हाँ, एक्चुअल में वो सही से काम कर रहा है, देखो ये सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मुझे भी समझ में आ गई। तो ऐसे आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जब ये क्लोन नोड कर रहा है ना, तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, देखो ये क्लोन नोड करते ही, ये मैं यहाँ से डीबगर हटाता हूँ, मुझे समझ में आ गया क्या दिक्कत है। तो क्लोन नोड करते ही ये एक्चुअल में उसकी ये वाली क्लास भी, ऐड कार्ड वाली क्लास भी, ये ऐड मतलब कॉपी कर ले रहा है, ये वाली क्लास हमें नहीं चाहिए। और वो दोनों कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं एक्चुअल में, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दो कार्ड आ रहे हैं, प्लस वाला ऑलरेडी था, उसके ऊपर से आ गया है ये 1 वाला, तो ये उसको हटा दे रहा है, मुझे लग रहा था रिप्लेस कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी स्टाइल के कारण हो रहा है। और जब हम क्लोन कर रहे हैं तो दोनों की दोनों क्लासेस कॉपी हो जा रही हैं, हमें केवल एक ही क्लास चाहिए, तो हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा न्यू कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करके हमें करना है, ये वाली क्लास को रिमूव करना है। ये इस तरह से अब अगर हम करेंगे तो ये सही से काम करेगा, बस वो एक क्लास की दिक्कत थी जो कि हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी उतना ही मेहनत लगा,
यहाँ पे हमें एक कार्ड को एक क्लास को ऐड करना पड़ा है जो कि कार्ड नाम से क्लास है। यहाँ पे एक कार्ड को रिमूव करना पड़ा है। अगर हमें ये एक्स्ट्रा कार्ड नहीं होता तो यहाँ पे एक स्टेप बच जाता, मतलब एक्स्ट्रा क्लास अगर हमें नहीं देनी होती, जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास दे दी है तो इसीलिए हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। अगर नहीं दिया होता तो मतलब यहाँ से रिमूव नहीं करना होता। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं और काम करेगा, सही से काम करेगा। बस यहाँ पे जो दिक्कत है आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से भी दिक्कत हो सकती है कि मतलब हमने सेम स्टाइल दे दी थी तो उसी के ऊपर आता चला जा रहा था, और फिर जब हम दोबारा क्लिक कर रहे थे तो वो इसलिए नहीं क्लिक हो रहा था क्योंकि ऊपर वाला जो कार्ड है, ऊपर तो ये 1 वाला कार्ड आ गया था ना, इसलिए नहीं क्लिक हो रहा था। अभी मैं इसको हटा दूं तो आप देखो, मैंने इसको क्लिक किया तो 1 वाला कार्ड यहाँ पे आ गया। अब 1 के ऊपर हमने वो तो नहीं लगाया ना इवेंट लिसनर, तो 1 के ऊपर क्लिक करने पर ये नहीं क्लिक होगा। 1 के ऊपर अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो वही दिक्कत है। तो ये हमने इवेंट लिसनर लगाया है इसके ऊपर जो जिसके अंदर प्लस लिखा है, और यहाँ पे इवेंट लिसनर पे आओगे तो यहाँ पे क्लिक दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई इवेंट लिसनर लगा नहीं है और ऊपर ये वाला आ गया है तो इसीलिए ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है बस। तो हमें इस क्लास को रिमूव कर देना है। तो इस केस में मेरे हिसाब से ये क्लोन से अच्छा है वही नया एलिमेंट क्रिएट करो और उसी को अपेंड करो। तो इस तरह से हम अलग अलग इवेंट पे कोई भी काम करवा सकते हैं। वैसे तो अभी हमने केवल डबल क्लिक और बस क्लिक इवेंट देखा है, आगे आने वाली वीडियो में हम और कई सारे इवेंट देखेंगे। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, माउस वाले इवेंट भी होते हैं और कई फीचर्स होते हैं जो कि हम कर सकते हैं। लेकिन अभी जब हम इतना सीख गए हैं इवेंट लिसनर ऐड करना, तो इसके बाद हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटी, हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में 1-2 वीडियो में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे इवेंट्स के बारे में। एक बार इवेंट के बारे में कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं कि इस पर क्लिक करें तो हमारा स्टॉप वॉच चल जाए, इससे ऐसा क्लिक करें तो ऐसा कुछ हो जाए। तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मतलब बहुत सारी तरह के इवेंट लिसनर्स ऐड कर सकते हैं और हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने जो वेब पेज है ना उसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं कि देखो ये क्लिक किया ऐसे हो गया, और कुछ भी कर सकते हैं हम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपका कोई भी बड़ा डाउट है, कोई भी एरर आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, आप जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे पूछ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछना है तो हम हर संडे लाइव करते हैं, गूगल मीट का लिंक भी मिल जाएगा। संडे को रात को 8 बजे आप उस गूगल मीट को ज्वाइन कर लो और आप वहाँ पे मुझसे कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी एक्साइटिंग लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस इवेंट लिसनर के और कई सारे फीचर्स देखेंगे, बहुत सारी अलग अलग तरह के इवेंट्स भी देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हम जो पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम अभी कोई भी पैरामीटर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो एक इवेंट या कुछ भी डाल दें तो यहाँ पे हमें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ पर क्लिक किया गया है, कितने मतलब किस कोऑर्डिनेट पे। जैसे इस एलिमेंट पे हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। बहुत ही मस्त चीज़ है ये एक्चुअल में इवेंट लिसनर। इसको हम आने वाली वीडियो में इन डिटेल इन डेप्थ अच्छे से समझेंगे। इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ और हम 2-3 वीडियोज़ और लगेंगी, उसके बाद हम अच्छे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स, देखो ये भी हमारा एक तरह का बहुत ही मिनी सा प्रोजेक्ट बन गया है। इससे भी काफ़ी अच्छे और यूजफुल प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।